विविध प्रश्नावली के पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं 1 से लेके 24 तक के प्रश्नों के फलनों का समाकलन कीजिए। ये पहले नंबर का प्रश्न है। तो देखिए, ये जो प्रश्न आपको दिया है इसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए, एक है ना ऊपर, यहाँ से x उभयनिष्ठ आ जाएगा, निकाल लिया मैंने x उभयनिष्ठ। x एक कम x बाहर आ गया तो एक घात कम हो गई। तो 1 को मैं लिख सकता हूँ बाबू, 1 को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। फिर यहाँ पर फॉर्मूला लगा के इसको मैं और खोल सकता हूँ, है ना। ये खुल जाएगा 1 + x गुणा 1 - x, है कि नहीं। इस रूप में हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि a² - b² का जो सूत्र होता है वो होता है a + b गुणे में a - b, है ना। ये a² - b² के रूप में था। ये उचित भिन्न के रूप में है, नीचे वाले की घात ज़्यादा है, ऊपर वाले की घात कम है, उचित भिन्न है तो और यहाँ गुणनखंड है तो आंशिक भिन्न लग जाएगा। क्या लग जाएगा? आंशिक भिन्न। तो यहाँ लिखेंगे आंशिक भिन्न करने पर, ठीक है, आंशिक भिन्न करने पर कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है दोस्त, ऊपर है अपने पास 1, नीचे है x, 1 + x 1 - x, ठीक है। सबके सब रैखिक है तो ये हो जाएगा a के बट्टे में x प्लस b के बट्टे में 1 + x और c के बट्टे में आ जाएगा 1 - x, ठीक है जी। इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान देता हूँ। अब हमें क्या करना है, a b c के मान निकालने और यहाँ रखना और फिर इसका समाकलन करना है कि नहीं। क्योंकि कुल मिला के जो प्रश्न में दिया गया है उसका हमें क्या करना है, समाकलन ही तो करना है इसका, ठीक। सो देखिए क्या हो जाएगा, लॉसअप ले लेंगे, तीनों की गुणा हो जाएगी नीचे नीचे, x 1 + x गुणा 1 - x। इससे इसको भाग देंगे तो ये कटेगा, ये और ये बचेगा, इसकी गुणा हो जाएगी। तो ऊपर आ जाएगा a 1 + x गुणा 1 - x। इससे भाग देंगे, ये कटेगा, ये दो बचेंगे, गुणा हो जाएगी। यहाँ आ जाएगा bx 1 - x। इससे भाग देंगे, ये कटेगा, ये दोनों बचेंगे, ऊपर गुणा करनी होती है, cx 1 + x, ठीक है। अब देखो बाबू, इसके बट्टे में इसके बट्टे में सेम टू सेम है तो ये क्या होते हैं, कट जाते हैं। और यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा। क्योंकि तीनों के तीनों रैखिक है तो यहाँ पर ये जो रैखिक है इनको एक करके 0 मानना होता है। लिखेंगे यदि x को आप 0 मानोगे, यहाँ 0 मान लिया। अब यहाँ पर आपको रखना है, तो रखने से क्या होगा, 1 बराबर a x के जगह पे हमने 0 रख दिया, ठीक है। जहाँ जहाँ x आपने यहाँ 0, इसको 0 रखना है, जहाँ जहाँ आप x देख रहे हैं वहाँ 0 रखना है। तो 0 गुणा कुछ भी हो 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा 1 तो a का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। a का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, ठीक। अब देखिए a का मान 1 आ गया। इसी प्रकार अब दूसरे वाले को 0 मानना है, इसको 0 मान लेते हैं। यदि 1 + x बराबर 0 तो प्लस का एक इधर के क्या होगा, माइनस का एक। जहाँ जहाँ x आप देख पा रहे हैं वहाँ वहाँ आपको क्या रखना है, माइनस का एक रख देना है। यहाँ पर इधर तो हमारा एक ही है, तो 1 + x को 0 माना है तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। 0 गुणा कुछ भी को 0 होते हैं, ठीक है। x की जगह पे क्या रखना, माइनस का 1। x की जगह माइनस रखेंगे, माइनस पहले से ही है तो माइनस हो जाएगा प्लस। x की जगह पर -1 और 1 + x को अपने क्या माना, 0। तो 0 गुणा कुछ भी हो 0 होता है, ये 0, ये हो गया 0। यहाँ से आगे 1 और 1 2, माइनस के 2 भी, माइनस के 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, ठीक है। तो हमें b का मान क्या मिला, हमें b का मान मिला -1/2, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, अगले रैखिक वाले को 0 मानना है, इसको 0 मानना है, तो यहाँ मान लेंगे 0। यदि 1 माइनस एक्स बराबर 0 तो माइनस का एक्स इधर आगे प्लस का एक्स, जहाँ जहाँ आप एक्स देख पा रहे हैं वहाँ वहाँ एक रखना है इधर, ठीक है। रखते हैं तो यहाँ एक एक्स की जगह पे आपको क्या रखना है, एक रखना है, ठीक है। और 1 माइनस एक्स को आपने क्या माना है, 0 माना है, इसकी जगह पे 0 आ जाएगा। रख के भी दिखा देता हूँ, एक्स की जगह पे आपको एक रखना है और 1 माइनस एक्स को आपने 0 माना है, एक्स की जगह पर एक रखना है प्लस का एक, ठीक। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ से क्या बचा 2c, 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, तो c का मान क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। ये सभी मानों को आपको उठा के क्या रखना है, समीकरण 1 में रखना है और फिर क्या कर लेना है, समाकलन कर लेना है, ठीक है। रखते हैं यहाँ पर, ठीक। तो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे a, b, c का मान समीकरण 1 में रखने पर और साथ ही साथ समाकलन करने पर। समीकरण 1 ये है, a का मान कितना आया था, a का मान 1 आया था, तो रखेंगे, ठीक। 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो जाएगा dx बट्टे x। b का मान माइनस के 1/2 आया था, रख दिया, dx बट्टे में क्या है 1 प्लस एक्स। c का मान 1/2 आया है, dx, और यहाँ पर क्या है 1 माइनस एक्स, ठीक है। रैखिक समीकरण हमेशा x की तरह व्यवहार करता है, तो dx बट्टे एक्स कंडीशन क्या होगा, सूत्र है लॉग मॉडुलस x, 1/2 लॉग मॉडुलस के अंदर 1 प्लस एक्स, 1/2 लॉग मॉडुलस के अंदर 1 माइनस एक्स, और x का जो भी गुणज होता है माइनस किए गए बट्टे में आ जाएगा। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, ठीक है, c जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉग मॉडुलस के x। अब मैं अगर यहाँ पे छोड़ दूंगा ना, बच्चे बोलेंगे सर आपने गलत कर दिया। बच्चों को क्या चाहिए, आप क्लास 12th में ज़रूर पहुँच गए हो, लेकिन 99% बच्चों की मेंटेलिटी अभी भी बच्चों वाली है, क्लास 6-7 वाली मेंटेलिटी है, ठीक है। उनको एग्जैक्टली मैच करके दिखाना है पूरा, तब सही होगा सर का, नहीं तो सर ने गलत किया है, ये मेंटेलिटी है। तो देखो 1/2 यहाँ से क्या कॉमन है, निकाल दिया कॉमन, माइनस के 1/2 अगर मैं कॉमन निकालूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो प्लस इंटू माइनस, ये माइनस ही होगा। 1/2 अगर मैं कॉमन निकालूं तो अंदर क्या हो जाएगा, लॉग 1 प्लस एक्स, क्योंकि नेगेटिव कॉमन निकाला है ना तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, और ये होगा लॉग 1 माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर एक सूत्र लग जाएगा, कौन सा वाला, लॉग m प्लस लॉग n, जिसका सूत्र होता है लॉग m इंटू n, ठीक है जी। तो यहाँ अपना हो जाएगा लॉग x, ठीक, 1/2, यहाँ हो जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। तो ये हो गया लॉग x 1/2, ये हो जाएगा लॉग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं यहाँ देखो क्या करूँगा, अब मैं यहाँ क्या करूँगा, अगर आप एनसीईआरटी में मैच करोगे तो ये एनसीईआरटी में ये आंसर नहीं है। अगर मैं यहाँ छोड़ दूँ ना तो कई बच्चे बोलेंगे सर आपने गलत कर दिया। गलत नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को आंसर मैच करने की एक गलत लत लग चुकी है। इंटीग्रेशन में डिक्टो वही आंसर है, ये मैं ज़रूरी नहीं है। अवकल समीकरण में हल करते हुए 9वें चैप्टर में एकदम डिक्टो आंसर मैच करना है, वो ज़रूरी नहीं है, ये अपने मन में रख लीजिए, ठीक है। अगर एनसीईआरटी से मैच करना है तो मैं देखो उसको यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने 2 से गुणा किया और 2 से भाग किया, ठीक है। एनसीईआरटी से मैच कर रहे हैं, आपको पता है n log m,
को हम लिख सकते हैं log m की पावर n लिख सकते हैं। तो ये जो 2 है वो पावर में चली जाएगी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log, ये पावर में चली गई ये वाला 2, ठीक है। और यहाँ 1/2 है log, ये चीज़ है, ठीक। अब 1/2 यहाँ से क्या आ जाएगा, ओपनिस्ट आ जाएगा, निकाल दिया ओपनिस्ट। पूरा एनसीईआरटी से मैच करके छोड़ूंगा आज, ये कर दिया। तो यहाँ एक सूत्र लगेगा log m माइनस n वाला। कौन सा सूत्र लगेगा, log m माइनस log n वाला, जिसका सूत्र होता है log m/n, यही होता है ना। तो मैं लगा देता हूँ, बाहर अपने पास क्या है 1/2, यहाँ हो जाएगा log m/n। अब मैच करो, हो रहा है मैच, बिल्कुल मैच हो रहा है। तो अब आपको लगेगा कि हाँ सर ने सही किया है ना, वरना सर ने गलत किया होता। अगर हम आंसर को यहाँ पे भी छोड़ दें, यहाँ पर, तो भी सही था। इतना करोगे तो भी सही है, इतना करके छोड़ दे तो भी सही था, ठीक है। अब चॉइस आपकी है। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है जी। देखो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले बता दूं बोर्ड एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। सो देखो ये रखी है अंडर रूट लगा पड़ा है, तो ऐसे तो समाकलन होगा नहीं, किसी भी सूत्र वूत्र के रूप में नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे। पहले फलन को सही कर रहे हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ परिमेयकरण। करने पर परिमेयकरण करना होता है, विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे हम गुणा कर दें, ये x प्लस ए, ये प्लस का तो यह माइनस आ जाएगा, x प्लस बी। इसी चीज से हम क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं। ऑलरेडी क्या अपने पास x प्लस ए और ये x प्लस बी। देखो ये तो ऊपर गुणा कर दिया विपरीत चिन्ह से, नीचे भी तो करना पड़ेगा, x प्लस ए माइनस x प्लस बी, ठीक है। यहां आपको एक सूत्र लगता हुआ दिख रहा होगा, a प्लस बी गुणा a माइनस बी। इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। करो, ऊपर हमारे पास है अंडर रूट के अंदर x प्लस ए x प्लस बी, और इधर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। स्क्वायर करने पे क्या होता है, अंडर रूट हट जाते हैं। ऊपर तो हमारा रहेगा x प्लस ए x प्लस बी, और अंडर रूट का वर्ग करने पे अंडर रूट हट जाता है। यहाँ बचेगा x प्लस ए x प्लस बी, प्लस का माइनस का x कटा, तो यहाँ पर क्या बचा, प्लस का है माइनस का बी, a माइनस बी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। और इसी स्टेप में हम समाकलन भी कर लेते हैं साथ ही साथ। ठीक है, समाकलन भी अब हमने ले लिया है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब हम ढंग से लिखते हैं, अलग अलग समाकलन ले लेते हैं। 1 के बट्टे में a माइनस बी, इसको मैं लिख सकता हूँ, रैखिक समीकरण है, x की तरफ व्यवहार करता है, अंडर रूट का मतलब होता है घात में 1/2 dx। इसके साथ भी ले लो, ये हो जाएगा x प्लस बी, अंडर रूट का मतलब घात में 1/2 dx, ठीक है। तो यहाँ क्या लग जाएगा, ये दोनों के दोनों में, इसमें भी और इसमें भी x की पावर n वाला सूत्र लगेगा, जिसका समाकलन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बट्टे में n प्लस 1, ठीक है। लगाते हैं, कांस्टेंट तो बाहर रखोगे, तो n प्लस 1 बट्टे में n प्लस 1 वही नीचे आ जाता है। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे। c हमारा क्या होता है, समाकलन नियतांक।
तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1/a-b x प्लस a की पावर में 3/2 3/2। ठीक, कोई दिक्कत देखो नहीं होगी। ये बट्टे वाला ऊपर आके गुणे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 a माइनस बी। यहाँ पे भी वही चीज़ होगा, 2/3 a माइनस बी। 2/3 a माइनस बी दोनों में से उपनिष्ठ निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा x प्लस a की पावर में 3/2 x प्लस b की पावर में 3/2 प्लस c। ठीक है, आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे भी छोड़ दे तो भी सही था। ठीक है, जहां सी हमारा क्या बच्चों, समाकलन नितांक है। चलिए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। इसमें संकेत ऑलरेडी दे रखा है एनसीईआरटी में, कह रहे हैं एक्स की जगह पर a/t रखी है। ठीक है, रख देते हैं, माना एक्स की जगह पर हमें a/t रखना है। बोर्ड एग्जाम में किसी प्रश्न में कोई भी संकेत नहीं होगा, सारा कुछ आपके प्रैक्टिस और रिवीजन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि समाकलन करना है तो आपको x के सापेक्ष अवकलज करना पड़ेगा। dx यहाँ t दे रखा है ना, तो t के सापेक्ष हमें अवकलज करना पड़ेगा dx/dt। a कांस्टेंट है, 1/t का अवकलज क्या होगा, -1/t² होगा। ठीक है, तो dx की जगह पे हमें रखना पड़ेगा -a/t²/dt। ये मान आपको यहाँ रखना है। ठीक है, समाकलन में रखते हैं, क्योंकि यहाँ समाकलन जब करोगे तो यहाँ dx आएगा, तो dx की जगह पे हमें क्या रखना है, -a dt बट्टे में t²। ये हमें रखना है। x की जगह पे क्या रखना है अपने को, a/t रख दिया। अंडर रूट के अंदर क्या रखना है, a, x की जगह रखना है हमें a/t, और x² की जगह पे क्या हो जाएगा, a²/t²। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब इसको थोड़ा सरल करते हैं। ठीक है, इसको सरल करते हैं। देखो इस a से ये वाला एक कटा, ठीक है, इस माइनस को हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, t² से एक t भी कट जाएगा। ठीक है, एक t कट जाएगा, ऊपर अपना बचा है dt, नीचे अपना बचा है यहाँ पे सिर्फ t। देखो a² है, ठीक है, a² बाहर निकालोगे, उपनिष्ठ बाहर आके a हो जाएगा अंडर रूट से। यहाँ बचेगा 1/t और यहाँ बचेगा 1/t²। थोड़ा और हल कर लेते हैं, -1/a, इसको बाहर निकाला, dt है, यहाँ पे t है, लॉस ऑफ आ जाएगा t², लॉस ऑफ आ जाएगा t², t से भाग दोगे t बढ़ जाएगा t-1, यहाँ पे 1 बचेगा। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, -1/a, t² अंडर रूट से बाहर आके क्या होगा, t होता है, ऊपर है tt, यहाँ पर अपना t, यहाँ बचेगा t-1, और अंडर रूट से बाहर आके t आ जाएगा t², t से t कटा, तो कुल मिला के क्या बचा हमारे पास, 1/a dt अंडर रूट के अंदर t-1। ठीक है जी, रैखिक समीकरण है। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, घात में 1/2। तो जब भी घात 1 से ज़्यादा या कम होती है, घात को ऊपर ले जाना होता है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, t-1 घात में माइनस के आधा dt। फिर से x की पावर n वाला सूत्र लग जाएगा। क्या होता है बच्चों, x की पावर जो भी होता है n+1 बट्टे में n+1, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़िए, तो यहाँ आ जाएगा -1/a t-1। एक में से आधा कम करेंगे, आधा बचेगा, बट्टे का कहाँ जाता है, ऊपर गुणे में, ये हो जाएगा -2/a, और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा t-1।
प्लस सी। लास्ट में आपको क्या करना है, टी का मान रख देना है। ठीक है, टी का मान क्या हो जाएगा, टी का मान हो जाएगा ए बट्टा एक्स। चूंकि एक्स बराबर है ना ए बट्टा टी, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, ए बट्टा एक्स। रख दीजिए ए बट्टा एक्स -1 प्लस सी। चाहो थोड़ा और हल कर लो, इतना जब किया थोड़ा और कर लेते हैं। एक्स लॉस ऑफ आ जाएगा, ए माइनस एक्स प्लस सी आ जाएगा, जहाँ सी हमारा समाकलन नितांक है। ठीक है, सी हमारा क्या है, समाकलन नितांक। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। हो गया, आगे बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न में। ये दे रखा है, ठीक है जी। तो x की पावर 4 है, और जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो हम x की जगह पे क्या मानते हैं, टेन थीटा मानते हैं। x की जगह पे क्या मानते हैं, टेन थीटा मानते हैं। तो ये जो हमें समाकलन दे रखा है dx बट्टे एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, लिख सकता हूँ इस तरीके से। टोटल की पावर में क्या है, 3/4 है। ठीक है, जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, x की जगह पे हम क्या मानते हैं, टेन थीटा मानते हैं, है ना। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो मुझे क्या मानना पड़ेगा, माना एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या मानोगे, टेन थीटा। यानी दोनों तरफ वर्गमूल ले लो, एक्स की जगह पे मुझे क्या मानना पड़ेगा, अंडर रूट के टेन थीटा। यहाँ dx है तो मुझे अवकलज भी करना पड़ेगा, इसको प्रॉपर पहले लिख लेते हैं। ये हमारे पास है टेन थीटा की घात में 1/2। अवकलज कीजिए थीटा के सापेक्ष, क्या हो जाएगा, पहले पावर सॉल्व होती है, 1/2 सामने आएगा और एक घात कम हो जाएगी। फिर क्या होगा कि अंदर वाला जो भी होता है उसका क्या हो जाता है, अवकलज। हर एक चीज में डिटेल में करके दिखा रहा हूं, सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा ही रखा है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/2, टेन थीटा की घात में बचेगा माइनस के 1/2। टेन थीटा का अवकलज क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, डी थीटा ये बट्टे के अंदर गुणे में आ जाएगा, और माइनस का नीचे आके प्लस में होता है, और 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा dx के जगह पर। अब इन सभी मानों को उठाकर आपको यहां पर रख देना है। ठीक है, फिर हमें क्या मिलेगा, यहां लिख देता हूं, आता समाकलन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा अब आपका। ठीक, तो सबसे पहले dx की जगह में मान रखेंगे। देखो dx की जगह पे मान रख रहा हूँ, dx की जगह पे मान रखते हैं सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बट्टे में अंडर रूट के अंदर टेन थीटा। ये dx की जगह पे रखा, बट्टे में अपना एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने टेन थीटा माना है, टेन थीटा। फिर क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह अपना टेन थीटा माना है, टेन थीटा और ऊपर से स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। टोटल की पावर में क्या है, 3/4। ठीक हो गया, थोड़ा और हल कीजिए। ऊपर अपने पास है सेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा की घात में 1/2, टेन थीटा है सिंगल, तो टेन थीटा की पावर में आ जाएगा 3/2। गुणा में घातें जोड़ दी हैं, 1/2 प्लस 1, 3/2 हो जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और इधर क्या है 3/4, काटोगे 3 दूनी। सो यहां देखेंगे आप कि ये चीज क्या हो जाएगी, ऊपर तो अपने पास है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ इसकी पावर में भी 3/2 है, इसकी पावर में भी 3/2 है, तो टोटल की पावर में 3/2 ले लो। सेक थीटा गुणा टेन थीटा, टोटल की पावर में क्या आ गया, 3/2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। टेन थीटा का मानने पर उसका अवकलज सेक स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन टेन थीटा के साथ ये भी तो है। अब वो जो आपके दिमाग में चल रहा है वो नियम तो यहाँ पर फेल हो गया।
अब क्या किया जाए, देखो यहाँ पे भी सेक है, यहाँ पे भी सेक है, तो मैं थोड़ा सबकी अलग अलग ले लेता हूँ। सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये अपने पास है सेक थीटा की पावर 3/2, और यहाँ पर है टेन थीटा की पावर में 3/2। ठीक, तो मैं क्या करूँगा ना, सेक वाले को सही कर लेता हूँ पहले। ठीक है, सेक वाले को सही कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा देखो, अगर हम ऐसा करते हैं, अगर इसको यहीं पे रखते तो क्या होता, सेक का मतलब होता है 1/cos स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दो। सेक थीटा का मतलब 1/cos, और टेन थीटा का मतलब होता है sin/cos। कुछ कट पिट रहा है क्या, कुछ भी कटा पिटा नहीं। ठीक है, तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, एक के बट्टे में ये है cos स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा एक कम साइन थीटा, टोटल की पावर में आ जाएगा 3/2, कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, तो और गुणे में क्या 3/2, अलग अलग ले लिए। यहाँ पर है अपना डी थीटा। ठीक, फिर से देखिए, इसकी गुणा इसके साथ होता है, तो यहाँ से देखिए इसकी पावर 2, इसकी पावर 2 कटा, तो ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा की पावर में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, और देखो इसकी गुणा इसके साथ, यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा की पावर 2, और यहाँ पर क्या बचा साइन थीटा की पावर में 3/2 डी थीटा। ये इसको हमने सरल कर लिया। ठीक है, अब आप देखोगे इसकी घात 3 है, इसकी घात 2 है, तो एक 2 घात कम होकर 1 घात ही बचेगी, ऊपर बचा सिर्फ कॉस थीटा डी थीटा। नीचे अपने पास क्या है साइन थीटा की पावर में 3/2। अब आपका प्रश्न एकदम आसान हो गया, क्यों, क्योंकि साइन थीटा को मानने से उसका अवकलज ऊपर मिल रहा है, तो मान लेते हैं, माना, इससे पहले टी माना था क्या, नहीं, तो टी मान लेते, माना टी बराबर साइन थीटा, डी थीटा है, थीटा के सापेक्ष अवकलज कर दो, साइन थीटा का अवकलज होता है कॉस थीटा। ठीक, अब इन मानों को उठाकर यहां रखो, कॉस थीटा डी थीटा की जगह पे आ जाएगा डी टी, इसको अपने माना है टी, पावर एक से ज्यादा कम होने पर पावर को ऊपर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा टी की पावर माइनस के 3/2 डी टी, तो यहाँ x की पावर n वाला सूत्र लग जाएगा, t की पावर n+1 बट्टे में n+1, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, तो यहाँ पर आपका बचेगा माइनस के आधा, t की घात में माइनस का आधा, और यहाँ पर बचेगा माइनस के आधा, बट्टे का तो ऊपर आके गुणे में आ जाता है, तो यहाँ आ जाएगा -2, और ये हो जाएगा टी की घात में प्लस का आधा नीचे आके। आधे का मतलब क्या होता है, अंडर रूट टी प्लस सी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, कहीं पे कुछ हमारा गड़बड़ वड़बड़ तो नहीं हो रहा है, अरे गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा गड़बड़ हुआ, ये 2 छूट गया, नजर हटे दुर्घटना घटी, एक, ये 2 देखो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, आपने शायद नोटिस किया होगा, मैंने नहीं किया था, सब कुछ सही है, बट बट्टे में 2 लिखना हम भूल गए थे, तो ये 2 लिख देते हैं, बाकी सब कुछ सही है। हमेशा इसे रीचेकिंग बहुत ज़रूरी है, आपको लगेगा कि आप सही कर रहे हो, लेकिन कब हमसे गलती हो जाती है हमें खुद नहीं पता चलता। ठीक है, इससे ये कटा। अब हमें क्या करना है, टी का मान रख देना है, टी को हमने क्या माना था, साइन थीटा,
रख दिया हमने। लेकिन आपका प्रश्न में उत्तर एक्स के रूप में छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न आपको एक्स में दिया गया था। अब आपको साइन थीटा मिला है, आंसर आपको एक्स में छोड़ना है। हमारे पास क्या है, टेन थीटा बराबर है एक्स स्क्वायर। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक होता है। आपको पता है लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम ये ट्रिक आप जानते हो। यहाँ से साइन होता है कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। लंब बट्टे आधार है, तो ये लंब है और ये अपना आधार है। इसके आधार पर हम बना लेंगे एक चित्र, ठीक है। सो थीटा अपने पास यहाँ पर है, लंब अपने पास है एक्स स्क्वायर, आधार अपने पास है एक। तो कर्ण क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, ये आ जाएगा अपना कर्ण, ठीक है। हमें निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब अपने पास है एक्स स्क्वायर, कर्ण अपने पास क्या है एक्स की पावर 4 प्लस 1। ये मान उठाकर यहाँ रख दोगे, ठीक है। ये मान उठाकर आप यहाँ रख दोगे, रख देते हैं। यहाँ रखते हैं, ठीक है। माइनस ऊपर है अपना साइन थीटा का मान एक्स स्क्वायर बट्टे में एक्स की पावर 4 प्लस 1, यहाँ पे सी, ठीक है जी। तो ये बट्टे वाला कहाँ जाता है, ऊपर गुणे में। ऊपर आपका आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स की पावर 4, और ये अंडर रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का बाहर आके क्या हो जाएगा एक्स प्लस सी। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। अब चाहे तो एनसीईआरटी से मिलाकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर चौथा भी हो गया आराम से। पांचवे पे आ जाओ, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संकेत दे रखा है कि x की पावर को आपको x को आपको t की पावर 6 मानना है। ये कहाँ से आया दिमाग में, यहाँ से आया। देखो 1/2 1/3 लॉशपा लोगे तो 6 आ रहा है। इस तरीके से हम करेंगे तभी हमारा हल हो पाएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी हिंट एग्जाम में नहीं दिया जाएगा, तो ये चीज़ आपकी प्रैक्टिस और रिवीजन पर डिपेंड करती है, ठीक है। अभी हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बहुत डिम है, मतलब इन्वर्टर में थोड़ा सा बैकअप बचा है, तभी मैं इस वीडियो को यहाँ शूट कर रहा हूँ पेन पेपर में, ठीक है। अगर मैं बात ना करूँ तो आई थिंक आपको सुनाई भी दे कि बारिश हो रही है, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर दें। मान लेते हैं जो हिंट दिया गया उसके आधार पर, माना x बराबर t की पावर 6 है। क्योंकि हमें तो क्या करना है, समाकलन करना है। समाकलन का चिन्ह लगेगा, यहाँ पर क्या लग जाता है dx। तो हमें क्या, यहाँ t है तो हमें प्लस करना पड़ेगा dx बट्टे dt। तो ये हो जाएगा 6, पावर सामने आ जाती है और एक घात कम हो जाती है, यही होता है ना। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा dx की जगह पे क्या आ जाएगा 6 t की पावर 5 dt। इन मानों को उठाकर यहाँ रखें यहाँ पर, तो dx की जगह पे आ जाएगा 6 t की पावर 5 dt बट्टे में x की जगह पे हमें क्या मानना है t की पावर 6, और यहाँ पर 1/2 x की जगह पर हमें क्या मानना है t की पावर 6, और यहाँ पर 1/3 कट रहा है, 2 तिया 3 दूनी, ठीक। सो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 6 कांस्टेंट बाहर आ गया, t की पावर 5 dt, ये अपना t की पावर 3 t की पावर 2। क्लियर। तो ये आप देख पा रहे हैं कि भैया ये उचित भिन्न के रूप में तो बिल्कुल भी नहीं है क्या उचित भिन्न के रूप में, बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, उचित भिन्न बनाने की चेष्टा करूँगा, क्योंकि ऊपर वाले की घात ज़्यादा है नीचे वाले की घात कम है, तो उचित भिन्न नहीं है। तो देखो यहाँ से टी स्क्वायर नीचे से उभयनिष्ठ है, यहाँ बचेगा टी, यहाँ बचेगा 1, काटोगे तो घात में 3 बचेगा, यानी कि ये आ गया टी की घात 3 बट्टे में t प्लस 1 dt।
उचित भिन्न नहीं है, उचित भिन्न बनाना पड़ेगा क्योंकि अंश की घात ज्यादा है हर से, इसलिए हमें क्या देना होता है, भाग। जब अंश और हर की घात बराबर हो या अंश की घात हर से बड़ी हो तो उचित भिन्न नहीं होता है, उस स्थिति में हमें भाग देना पड़ता है। भाग देंगे t+1 से, किसके अंदर, इसके अंदर, तो t से टी स्क्वायर बार बार जाएगा, टी स्क्वायर से गुणा करेंगे t³ और टी स्क्वायर एकम टी स्क्वायर, घटाना है पर चिन्ह बदलता है, घटा, माइनस की टी स्क्वायर आया, फिर भाग दोगे इससे, माइनस के टी बार जाएगा, गुणा करोगे माइनस का टी स्क्वायर, माइनस टी एकम टी, घटाने पर चिन्ह बदलता है, घटा, टी एकम टी आ गया। भाग देंगे टी एकम टी, एक बार जाएगा, एक से गुणा करेंगे टी एकम टी, टी, घटाने पर चिन्ह बदलता है, कटा, माइनस के एक बचा, ठीक है, माइनस के एक बचा। सो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए देखिए 6 तो हमारा कांस्टेंट है, वो तो बाहर ही है, इस चीज को मैं कैसे लिख पा रहा हूं, सबसे पहले देखते हैं कितनी बार भागफल गया, कितनी बार भागफल गया, ये टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, इतनी बार भागफल गया। फिर देखते हैं शेषफल, शेषफल हमारा है माइनस का 1, और फिर लिखते हैं इसके बट्टे में जिससे आपने भाग दिया था, t+1 से भाग दिया था, dt। ये इतना आसान हो गया। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग ले लेंगे सम, ठीक है, क्या करते हैं, अलग अलग ले लेते हैं, 6 टी स्क्वायर डी टी, 6 टी डी टी प्लस 6 डी टी कम डी टी माइनस 6 डी टी बट्टे t+1, ठीक है जी, अलग अलग कर लिया हमने, इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ ले लिया, एडिशन कर दो, 6 x की पावर n वाला सूत्र लगेगा, जो भी पावर होता है एक पावर जुड़ जाता है वही पावर नीचे आ जाता है, एक पावर जुड़ जाएगा वही पावर नीचे आ जाएगा, dt का क्या होता है t, रैखिक समीकरण है, ये हो जाएगा log t+1, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहां से देखिए 3 दूनी 6, और साथ ही साथ में t का मान भी रख दे रहा हूँ, t का मान क्या है मेरे पास, देखिए t का मान यहां से क्या जाएगा, x की पावर 1/6, ये आ जाएगा t का मान, ठीक है, यहां से पावर हटाओगे इसके एक के बट्टे में आ जाता है, तो ये आ जाएगा x की पावर में 1/6 3, x की पावर में 1/6 2, x की पावर में 1/6, x की पावर में 1/6 प्लस 1, ठीक। सो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, 3 दूनी, तो ये हो जाएगा 2 x की पावर में 1/2, 2 3, 3 x की पावर में 1/3, 6 x की पावर में 1/6, 6 log x की पावर में 1/6 प्लस 1 प्लस c, ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। गाइस आप देख सकते हैं बाहर कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, आपको लगता होगा सर आप तो झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आउटडोर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे देखिए पेन पेपर में आपको दिखा भी देता हूँ सेटअप में मैंने वीडियो कैसे बन रहा है, ठीक है, और इस सेटअप में मैं वीडियो बनाता हूँ, देखो आज जुगाड़ में देख लो इस वीडियो में आप लोग, इस सेटअप में वीडियो बनाता हूँ क्योंकि लाइट डिम है और लाइट इन्वर्टर बहुत ज़्यादा डाउन है, और इसीलिए मैं डिजिटल बोर्ड पर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, कुछ तो कंटेंट जाना चाहिए ना, इसीलिए मैं आउटडोर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, और बारिश तगड़ी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो ये उचित भिन्न के रूप में है क्योंकि नीचे वाले की घात ज्यादा है ऊपर वाले की घात कम है, तो इसका आंशिक भिन्न आराम से हो जाएगा, फैक्टर के फॉर्म में है, उचित भिन्न है, तो हम क्या करेंगे, आंशिक भिन्न करेंगे, यहां लिखेंगे आंशिक भिन्न करने पर, आंशिक भिन्न कर दीजिए, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है,
5x बट्टे में है x+1 और x स्क्वायर प्लस 9। तो ये तो रैखिक है, तो ये आ जाएगा a के बट्टे में आ जाएगा x+1। इसका हम फैक्टर नहीं कर सकते, द्विघात समीकरण है, तो यहाँ आ जाएगा bx प्लस सी बट्टे में x स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, अब हमें लॉसा पर लेना है, हल करना है और ए बी सी के मान निकाल के यहाँ पर रखने हैं। तो लॉसा पर ले लीजिए, नीचे से गुणा करेंगे x+1 एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसकी गुणा इसके साथ a एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसकी गुणा इसके साथ x+1 बी एक्स प्लस सी। इसके बट्टे में इसके बट्टे में सेम टू सेम कटा, यहाँ पे क्या बचा, ओनली 5x बचा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। देखो यहाँ पर एक रैखिक समीकरण दिख रहा है, इसको जीरो मान लेते हैं, एक तो मिल जाए कम से कम। माना x+1 को आप जीरो मान लो, तो प्लस का 1 उधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 1। जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां हमें माइनस का 1 रखना पड़ेगा, रख देते हैं। ठीक, तो देखिए a x की जगह पे हमें रखना है माइनस का 1, -1 कवर करोगे तो 1 ही होता है, और यहाँ जीरो रखेंगे, जीरो गुणा कुछ भी हो जीरो हो जाता है। x की जगह रखना माइनस का 1। ठीक है, तो कुल मिला के ये वाला पार्ट हो जाएगा जीरो, इधर अपने पास है माइनस का 5, इधर अपने पास है 10a, 10 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। सो a का मान क्या आ गया, माइनस की 1/2, एक तो मिला। चलिए अब दूसरे वाले को जीरो मानोगे उससे कम नहीं चलेगा, क्योंकि ये रैखिक नहीं है। अब इसको तो आपको हल करना ही पड़ेगा। हमारे पास क्या है, एक बार लिख लेते हैं दोबारा, 5x a एक्स स्क्वायर प्लस 9 x+1 और इधर अपने पास है बी एक्स प्लस सी। ठीक है जी, ये चीज़ है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो प्यारे बच्चों, ए से अंदर गुणा करेंगे 9a, एक्स से अंदर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर सी एक्स, 1 से अंदर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा बी एक्स सी एक कम सी। एक्स स्क्वायर उभयनिष्ठ निकालोगे, यहाँ से a बचेगा, यहाँ से मिलेगा आपको b, फिर x उभयनिष्ठ निकालोगे, यहाँ से बचेगा b, यहाँ से बचेगा आपका c, और बाकी जो कांस्टेंट टर्म है वो है 9a प्लस c। इधर अपने पास क्या है, 5x है। क्या करना है अपने को, तुलना करनी है। क्या करनी है, तुलना करनी है। तुलना कर देंगे, सो बाबू देखोगे आपको यहाँ मिलेगा b प्लस सी, और इधर x का गुणज क्या है, 5 है। समीकरण इसको मैं पहले एक मान चुका हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ। उसके बाद देखो एक्स स्क्वायर का गुणज, यहाँ पर क्या है a प्लस बी, इधर कुछ है क्या, नहीं है, 0। यानी कि जो b का मान होगा प्लस का, इधर क्या होगा, माइनस का, -1 के बराबर होगा। और a का मान क्या, -1/2, यहाँ रख दो, तो b का मान क्या होगा, b का मान हमें मिल गया 1/2 प्लस का, हाथों हाथ। अब ये भी है, लेकिन इसकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, क्योंकि आपको b प्लस सी में एक संबंध यहाँ मिल चुका है। तो b का मान मिल चुका है, यहाँ रख दो, b का मान है 1/2, वो हमने यहाँ रख दिया, प्लस का 1/2, यहाँ के माइनस का 1/2 हो गया, 2 5 दूनी 10 -1, तो c का मान हमें मिला 9/2। और एक संबंध हमें यहाँ से मिलेगा कि 9a प्लस सी का मान, इधर अचर पद है ही नहीं, 0 के बराबर होगा, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी नहीं। तो हमें a b c का मान मिल चुका है, हम समीकरण नंबर a में रखेंगे और फिर इसका समाकलन करेंगे। ठीक है, तो रख देते हैं, यहाँ लिखेंगे a b c का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां पर हमें रख देना है। सो बच्चों, a का मान अपने को क्या मिला था, a का मान मिला था -1/2, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा dx बट्टे में आ जाएगा आपका x+1
बी एक्स के बट्टे में ये ले लेंगे, बी का मान हमें मिला था प्लस के 1/2, एक्स के बट्टे में क्या है x² + 9 dx, और सी का मान हमें मिला था प्लस के 9/2, सी का मान रख दिया, इसके बट्टे में भी ये आ जाएगा। ठीक है जी। अब आप देखेंगे ये तो रैखिक समीकरण है, आसान इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log x + 1 मॉडुलस के अंदर। अब आप देखोगे बाबू, इसको मानने से इसका अवकलज ऊपर मिल रहा है, थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं मैं, इसको मानोगे तो यहाँ 2x आना चाहिए, है ना, 2x आना चाहिए, 2 से मैं गुणा कर देता हूँ, 2 से मैं भाग कर देता हूँ, ये शॉर्टकट तरीका मैं अपना रहा हूँ। ठीक है, 1/4, अगर मैं इसको t मान लेता हूँ, डिटेल में करके दिखा रहा हूँ, t मानते हैं, अगर यहाँ 2 से गुणा और भाग नहीं करते तो भी आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। x² + 9 t माना तो अवकलज क्या हो जाएगा dt/dx, x² का अवकलज क्या होता है 2x, और 9 का 0, तो यहाँ आपका हो जाता है dt, अगर आप x यहाँ पर नहीं होता तो ये 2 बट्टे में आ जाता यहाँ पर, तो वो चीज़ हमने ऑलरेडी कर ली, 2 से गुणा 2 से भाग कर लिया है, तो 2x dx की जगह पर क्या आ जाएगा dt, और देखो यहाँ 4 हो गया, इधर आ जाएगा dt, और इसकी जगह पर हमने t रख दिया, 9/2, और ये तो फॉर्मूला बना हुआ है, कौन सा वाला फॉर्मूला है, ये है dx/x² + a², जिसका सूत्र होता है 1/a tan इनवर्स x/a, सारे सूत्र याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/a, a की जगह पे 3 है, 10, क्योंकि 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का वर्ग है ना, तो a की जगह पे 3 है, x/a, a की जगह पे 3 है, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, अरे खत्म थोड़ी ना हुआ है, यहाँ पर है अभी, c अभी मत जोड़ना, बाद में जोड़ना, तो ये हो जाएगा -के 1/2 log x + 1 1/4 log t, 3 से काटोगे 3 × 9, 3/2 tan इनवर्स x/3 + c। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ t का मान रखना है, -के 1/2 log x + 1, है ना, 1/4, t का मान रख देंगे, t का मान हमारे पास हमने क्या माना था, t को x² + 9, 3/2 tan इनवर्स x/3 + c। ठीक है जी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, 7वें प्रश्न में आ जाते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, देखो यहाँ पर और यहाँ पर सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा -a हो गया है ना, तो मैं क्या करूँगा, समाकलन तो करना ही करना है, हमारे पास क्या है साइन x है, नीचे हमारे पास क्या है साइन x - a है। ठीक हो गया, तो देखिए -a है, मैं भी -a कर दूंगा, मैंने -a किया है तो +a भी करूंगा। ठीक है, इसके तरीके से सेम बनाने के लिए मैंने ऐसा किया, -a जोड़ा भी और एक घटाया भी, इसको आप a मान लो और इसको आप b मान लो, आपको एक सूत्र पता होगा, कक्षा 11 में पढ़ाया हमने, साइन a - b का सूत्र क्या होता है, साइन है cos b - cos a साइन b, इस सूत्र का आपको क्या करना होगा, प्रयोग करना होगा, कर दीजिए। ठीक है, कर देते हैं, टोटल के बट्टे में हमारे पास क्या है साइन x - a है, अब यहाँ पर सूत्र का प्रयोग करेंगे, साइन a गुणा cos b माइनस cos a साइन b। ठीक है जी, अब मैं क्या करूँगा, अलग अलग पट्टे में ले लूँगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन x - a
साइन एक्स माइनस ए कॉश ए डी एक्स। इसके साथ मैंने इंटीग्रेशन ले लिया अलग अलग बट्टे लेके, वही काम मैं यहाँ पे भी करूँगा। कॉश एक्स माइनस ए बट्टे साइन एक्स माइनस ए गुणे में है अपना साइन ए डी एक्स। ऊपर नीचे सेम टू सेम है, कटा। dx के सापेक्ष हम x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो cos a हमारा क्या हुआ, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, बाहर आ जाता है, cos a बाहर आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा dx। साइन a कांस्टेंट हो जाएगा, साइन a अपना बाहर आ जाएगा और cos बट्टा साइन क्या होता है, cot। एंगल दोनों का समान है, ठीक है। अब तो बस आपको सूत्र में रख देना है। cos a dx कंडीशन क्या होता है, x। कॉट थीटा का जो समाकलन होता है, ठीक है, कॉट का क्या होता है, एक सेकेंड में माइनस का क्यों लगा रहा हूं, यहाँ पे प्लस है ना, प्लस है तो प्लस लगेगा। अरे यार यहाँ प्लस ही लगेगा, ठीक है, थोड़ी सी गलती हो रही थी हमसे, चलो अब सही हो गई। कॉट थीटा का समाकलन होता है लॉग साइन थीटा, लॉग साइन थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए। इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे, ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं, बहुत ही आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, देखिए बड़ा आसान भी है लेकिन लोगों को बहुत टफ लगता है जब देखते हैं तो बच्चे। तो ये क्या है, ए की पावर 5 लॉग एक्स, ठीक है, चलो लिख लिया तो लिख ही लेते हैं, माइनस ए की पावर 4 लॉग एक्स बट्टे में है ए की पावर 3 लॉग एक्स माइनस ए की पावर 2 लॉग एक्स। अब बच्चों को बहुत टफ लगता है ये क्वेश्चन, लेकिन बहुत आसान प्रश्न है। आपको मैंने एक सूत्र बताया था, क्या बताया था, ए की पावर लॉग एक्स, एक्स होता है आप जानते हैं, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन लॉग एम। पहले तो यही बताना पड़ेगा, एन लॉग एम का मतलब क्या होता है, लॉग एम की पावर एन। ये जो गुणे में होता है वो पावर में चला जाता है, तो उस नियम पे ये जो 5 है, ये 4 है, 3 2 ये पावर में चला जाएगा। इसको कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा e की पावर लॉग x की पावर 5 e की पावर लॉग x की पावर 4 e की पावर लॉग x की पावर 3 e की पावर लॉग x स्क्वायर dx, ठीक है। सो यहां से देखिए आपको एक सूत्र पता होगा कि भैया e की पावर लॉग x x होता है, और यहाँ x की जगह पे क्या है, x की पावर 5 है, यहाँ x की जगह पे क्या है, x की पावर 4 है, यहाँ x की जगह पर x की पावर 3 है, और यहाँ पर x स्क्वायर है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आप देखेंगे ऊपर से आपका कुछ ओवन स्टार है x की पावर 4, यहाँ x बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, यहाँ से क्या आ रहा है, x स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, कटा। और इसकी पावर 4 इसकी पावर 2, तो क्या बचा, सिर्फ एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या सूत्र लग जाएगा, एक्स की पावर एन वाला सूत्र लग जाएगा। क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1, 2 प्लस 1 3 होता है, वही पावर नीचे आ जाता है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, हो गया बड़े आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। cos x dx इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। sin x को मानने पर cos x उसका प्लस मिल रहा है, देखते आड़े लग गया है ना, तो मान लेते हैं, माना t बराबर, t नाम दे दिया sin x, यहाँ dx है,
तो x के सापेक्ष में अवकलज करना होगा। sin x का अवकलज क्या होता है? cos x। ये बट्टे का इधर के गुणे में लग जाएगा, तो cos x dx की जगह पे क्या आ जाएगा? dt आ जाएगा। ये मान उठाकर यहाँ रख दो, cos x dx की जगह पे dt, और ये हो गया अपना 2 स्क्वायर टी स्क्वायर। तो सूत्र के रूप में बन गया। आपको तो सूत्र पता होगा, है कि नहीं? क्या होता है? dx बट्टे अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका सूत्र क्या होता है? साइन इनवर्स x अपॉन a होता है। सूत्र में रख देते हैं अब हम, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x की जगह पर t है, t अपॉन a, a की जगह पे 2 है, प्लस c हो जाएगा, t का मान रख देंगे। t का मान हमारे पास क्या है? साइन x, ठीक है, बट्टे में है 2। क्लियर? तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। अब कई बच्चे ऐसा भी करते हैं कि साइन इनवर्स साइन को काट देते हैं, x बट्टा 2 लिख देते हैं। ऐसा मत करना, ठीक है? ऐसा मत करना, ऐसा करने से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न में। शानदार जानदार क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? ये चीज है साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x। यहाँ x है, यहाँ पे भी x है। तो दिक्कत आपको ये ऊपर वाला दे रहा है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो, चूंकि हमारे पास क्या है? साइन की पावर 8x है माइनस कॉस की पावर 8x है। इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन की पावर 4x का स्क्वायर, कॉस है यार, कॉस की पावर 4x का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र लग गया। तो ये हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी। इस पे फिर से सूत्र लगा सकता हूं मैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां हमारे पास है साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, और इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर x का स्क्वायर कॉस स्क्वायर x का स्क्वायर। इसमें फिर से सूत्र लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? देखो, ये हो जाएगा आपका a प्लस बी गुणा a माइनस बी, ठीक है? तो यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर एक सर्वसमीकरण लगेगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ठीक, प्लस बी का स्क्वायर, इसको ऐसे रहने देते फिलहाल। अब देखो, इसके जगह पे आ जाएगा 1, और इसको ऐसे का ऐसे रहने दो, ठीक है? देखिए, इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2b आता है ना, प्लस का 2ab होता है, तो माइनस का 2b करना पड़ेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर देता हूँ। करने से क्या होगा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इसमें 2ab ज़्यादा पद आ गया, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो 2ab भी आएगा ना, तो वो पद ज़्यादा हो गया। तो जो पद ज़्यादा हो गया उसको घटा दो, 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हमने घटा दिया, ठीक है? और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस 2x। तो यहाँ से अगर मैं नेगेटिव उभनिश ले लूँ तो यहाँ सूत्र बन जाएगा कॉस 2x का। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? कॉस 2x होता है। नेगेटिव उभनिश ले लिया
तो माइनस कॉस टू एक्स लग गया। इसके जगह पे क्या आ जाएगा, सर्वसमीकरण आ जाएगी। इसका मान क्या होता है, एक, एक का वर्ग करोगे एक ही होता है। जो क्वेश्चन आपको इतना टफ लग रहा था वो क्वेश्चन अब आपका बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, सो 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है, तो ये आ जाएगा माइनस के कॉस टू एक्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब इन मानों को उठाकर यहां पर मैं रख दूंगा। ठीक है, अतः समाकलन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, मान में रखूंगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर अपने पास है माइनस के कॉस टू एक्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स गुणे में कॉस स्क्वायर एक्स, बट्टे में क्या है अपना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इससे ये कटा, सिर्फ क्या बचा माइनस के कॉस टू एक्स, माइनस मैंने बाहर निकाल दिया। ये कॉस टू एक्स का समाकलन, कॉस थीटा का समाकलन क्या होता है, साइन थीटा। तो कॉस टू एक्स का समाकलन साइन टू एक्स, एक्स का जो भी गुणज होता है वो बट्टे में आ जाता है। 2 है वो बट्टे में आ गया, प्लस सी, सी हमारा समाकलन नियतांक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। ठीक हो गया। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो जैसा क्वेश्चन ये कॉस का, वैसा क्वेश्चन साइन के लिए भी आ सकता है। यहाँ कॉस है, देखो नीचे दोनों के दोनों कॉस है ना, तो आपको क्या करना है, कॉस का उल्टा क्या, साइन। ठीक है ना, साइन ले लेना है यहाँ पर, साइन। यहाँ प्लस का ए है, प्लस का बी है, तो एक एंगल आप लीजिए ए प्लस का लेना है, बी माइनस का लेना है। साइन ए माइनस बी से मैंने क्या किया, भाग दिया, तो साइन ए माइनस बी से मुझे क्या करना है, गुणा भी करना है। साइन ए माइनस बी से मुझे क्या करना है, गुणा भी करना है। तो मैंने साइन ए माइनस बी से मैंने क्या किया, गुणा भी कर दिया और भाग भी कर दिया। आप बोलोगे भैया आप कैसे लिख रहे हो, ये है ना, आपके मन में यही आ रहा होगा, भैया आप कैसे लिख रहे हो। अब बट्टे में जो उसको वैसे का वैसा लिख देता हूँ, कॉश एक्स प्लस ए कॉश एक्स प्लस बी। तो आप बोलोगे भैया ये दूर दूर क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है ताकि मैं इस प्रकार का एंगल यहाँ बना के दिखा सकूँ आपको। देखो अगर मैं यहाँ पर x में जोड़ता हूँ, x मैंने जोड़ा और x में घटाता भी हूँ, यहाँ मैंने x घटा दिया, और जैसे ही मैं नेगेटिव ओपनिश निकालूंगा, ये नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर मैं इसको हल करूंगा तो a और माइनस का b ही बचेगा। अब यहाँ ऊपर एक सूत्र बन रहा है, ऊपर कौन सा सूत्र बन रहा है आपका, ऊपर बन रहा है आपका साइन ए माइनस बी। ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर है, जिसका सूत्र होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यही होता है ना। इस सूत्र का प्रयोग करके खोल दीजिए, बाहर क्या अपना साइन ए माइनस बी बाहर है। ठीक है, टोटल के बट्टे में क्या उसको लिख देता हूं मैं पहले, कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। तो इसे को खोलेंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अलग अलग बट्टे ले लेंगे और साथ ही साथ समाकलन भी कर लेंगे एक ही स्टेप में। एक के बट्टे में है साइन ए माइनस बी, कॉन्स्टेंट है, इसके बट्टे में ये ले लेंगे साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी, बट्टे में क्या है कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। इसका इसके साथ भी आ जाएगा, क्या है ऊपर कॉस एक्स प्लस ए साइन
एक्स प्लस बी डी एक्स, साथ ही साथ नीचे अपने पास क्या है, कॉश एक्स प्लस ए, कॉश एक्स प्लस बी। ठीक है, कुछ कटपिट रह गया, इससे ये कटा, इससे ये कटा। साइन बट्टा कॉस क्या होता है, 10। साइन बट्टा कॉस क्या होता है, 10। एंगल दोनों का अलग अलग है। टेन थीटा का समाकलन जब करोगे तो दो तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, दो तरीके से आप लिख सकते हो। एक तो कॉस में आ जाता है लॉग, ठीक है, माइनस में लिखोगे तो माइनस में लिखोगे तो कॉस में लेना लिख सकते हो, और प्लस में लिखोगे तो सेक में लिख सकते हो। तो माइनस में ही लेते हैं, क्योंकि आंसर्स में जब एनसीईआरटी से मैच करोगे तो उत्तर कॉस में, सेक में नहीं है। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी है, तो टेन थीटा का समाकलन होता है माइनस के लॉग कॉस थीटा। तो माइनस में यहाँ ले लेता हूँ बाहर, ये हो जाएगा लॉग कॉस थीटा, थीटा की जगह पर है एक्स प्लस ए। इसका भी सेम माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका हो जाएगा लॉग कॉस एक्स प्लस बी। इंटीग्रेशन का हम सी जोड़ देंगे। यहाँ से देखो साइन ए माइनस बी अपना ओपनिस्ट है, अंदर क्या बचेगा, लॉग कॉस एक्स प्लस बी माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस ए। यहां पर एक सूत्र लग जाएगा आपका, लॉग एम माइनस लॉग एन, जिसका सूत्र होता है लॉग एम बट्टा एन। लगा देंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा एक के बट्टे में साइन ए माइनस बी लॉग एम अपॉन एन। एम की जगह पर है कॉस एक्स प्लस बी और एन की जगह पर है एक्स प्लस ए। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, बहुत ही आसान है। सो देख के पता लग गया होगा आपको कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 8 को मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर 4 की घात 2, और एक्स की पावर 4 को मानने पे उसका अवकलज ऊपर दिख रहा है, दिख रहा है, तो मान लूंगा, माना टी मान लिया एक्स की पावर 4 को, एक्स है, एक्स के सापेक्ष अवकलज करो, 4 सामने आ जाएगा, एक हाथ कम, तो डी टी बट्टे 4 एक्स क्यूब डी एक्स की जगह पे मैं ये मान रख सकता हूँ। तो रखने पे समाकलन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टी बट्टे का 4 मैंने बाहर लिया, और ये अंडर रूट के अंदर आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर। तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स टी। ठीक है, समाकलन का सूत्र लग गया, इंटीग्रेशन का हम सी जोड़ देंगे। लास्ट में हमें क्या करना है, टी का मान रख देना। टी का मान क्या है, एक्स की पावर 4 बट्टे में है 4। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ध्यान से देखोगे e की पावर x यहाँ पे, e की पावर x यहाँ पे और यहाँ पे भी है। अगर e की पावर x को मैं t मान लूँ तो उसका अवकलज ऊपर मिल रहा है, क्योंकि हमें इसका क्या करना है, समाकलन करना है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दिए गए प्रश्न को कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो सबसे पहले जो हमें देखने को मिला वो चीज़ हम कर लेते हैं। ठीक है, t हमने मान लिया e की पावर x को, t मान लिया, यहाँ dx है तो x के सापेक्ष हम अवकलज कर देंगे डी टी बट्टा डी एक्स।
ए की पावर एक्स का फर्ज ए की पावर एक्स होता है। ठीक, ये बट्टे का इधर के गुणे में आ गया। तो अब हमारे पास समाकलन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अतः हमारे पास कुछ समाकलन इस प्रकार से हो जाएगा। ए की पावर एक्स डी एक्स की जगह पे आ जाएगा डी टी और नीचे हो जाएगा 1+t गुणे में 2+t। तो ये एक उचित भिन्न है ना, नीचे वाले की घात ज़्यादा है, ऊपर वाले की घात कम है, उचित भिन्न है। तो हम क्या करेंगे, आंशिक भिन्न कर देंगे। इसका हम क्या करेंगे, आंशिक भिन्न। आंशिक भिन्न करने पर, ठीक, आंशिक भिन्न करते हैं। सो देखो प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं तो गुणे में एक होता है, तो यह एक के बट्टे में 1+t गुणे में 2+t। तो ये आ जाएगा एक के बट्टे में 1+t प्लस बी के बट्टे में 2+t। इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। हमें क्या करना है, ए और बी के मान निकालने, यहाँ रखना है और इसका समाकलन करना है। तो लॉसअप पर लेंगे, नीचे नीचे गुणा हो जाएगी 1+t गुणे में 2+t। इसकी गुणा इसके साथ a 2+t b 1+t। देखो इसके बट्टे में सेम टू सेम है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया। अब ये रैखिक है तो इसको 0 मान लो, माना 1+t बराबर 0। तो प्लस का एक इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 1। जहाँ जहाँ दिख रहा है आपको टी, वहाँ वहाँ माइनस का 1 रख दो। तो टी की जगह पे क्या रख दिया, माइनस का 1। और 1+t को हमने क्या माना था, 0। तो ये a का मान क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, पुनः अब इस वाले को 0 मानेंगे, पुनः हम क्या करेंगे, माना 2+t बराबर 0। तो प्लस का 2 इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 2। जहाँ जहाँ आपको t दिख रहा है वहाँ वहाँ माइनस का 2 रख दो। 2+t को मैंने 0 माना है, t की जगह पे मैंने माइनस का 2 रख दिया। तो यहाँ से माइनस का b आ जाएगा, माइनस का b होगा, इधर 1 है, माइनस को इधर ले लो, तो b का मान क्या जाएगा, माइनस का a। ठीक है, अब हमें क्या करना है, a और b के मान को समीकरण 1 में रख देना है। तो यहाँ क्या करेंगे, a व b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर तो रख देते हैं और साथ ही साथ समाकलन भी हम कर लेते हैं। ए का मान हमें क्या मिला है, 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, डी टी 1+t। बी का मान -1 मिला है, डी टी 2+t। ठीक है ना, टी है तो टी के सापेक्ष समाकलन होगा, समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा log 1+t और ये हो जाएगा log 2+t। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे तो यहाँ देखेंगे log m - n वाला सूत्र लग रहा है यहाँ पर। log m माइनस log n का सूत्र क्या होता है, log m/n। तो ये हो जाएगा log m/n। अब लास्ट में आपको t का मान भी रखना, t हमारे पास क्या था, e की पावर x log, ठीक है, ये चीज हो जाएगी, जहाँ t था वहां पर हमने e की पावर x रख दिया। तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल गया, आराम से बन गया। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाओ, शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछे गए हैं। x² दिख रहा है तो मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ, माना x² को मैं कुछ नाम देता हूँ, t ले लो, y ले लो, कुछ भी लिख लो, मैंने y लिख दिया। तो इससे क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो ये समाकलन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, y+1 y+4, है ना।
तो नीचे वाले की घात ज़्यादा है, ऊपर वाले की घात कम है, तो इसमें हम आंशिक भिन्न लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, इसका कर देंगे आंशिक भिन्न। आंशिक भिन्न करने पर इसको मानकर इसका अवकलज नहीं करना है, ये ध्यान रखिए बच्चे, यहाँ मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1 के बट्टे में क्या है, y+1 है, y+4 है, तो ये a के बट्टे में हो जाएगा y+1, b के बट्टे में हो जाएगा y+4। ठीक है, लॉस हो जाएगा, नीचे से गुणा करेंगे, इसकी गुणा इसके साथ, तो फिर क्या हो जाएगा, प्लस इसकी गुणा इसके साथ, b y+1, इसके बट्टे में और इसके बट्टे में सेम टू सेम कटा, ऊपर क्या था 1 था। अब ये भी रखेगा ये भी रखेगा, तो एक एक को 0 मान लो, माना y+1 बराबर 0, तो प्लस का एक इधर आके क्या होगा, माइनस का 1, ये मान हम रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 a y की जगह में रखना माइनस का 1 रख दिया, और y+1 को अपने 0 माना है, तो यहाँ से आ जाएगा 3a, 3 गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, a का मान आ गया 1/3। फिर क्या हो जाएगा, दोबारा मानेंगे, माना y+4 बराबर 0, तो प्लस का 4 इधर आके हो जाएगा माइनस का 4, यहाँ रखना है, आपने y+4 को 0 माना है, 0 गुणा a, और y की जगह पे रखना है माइनस के 4, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस के 3b, तो b का मान आ जाएगा माइनस के 1/3। ठीक, अब आपको क्या करना है, a और b के मान को उठाकर समीकरण 1 में रखना है। a व b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख देते हैं। तो देखो अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, a का मान कितना है, 1/3, कांस्टेंट बाहर आ जाता है। अब देखिए आप किसके सापेक्ष समाकलन करेंगे, y के सापेक्ष करेंगे क्या, यहाँ y है, आप सोच रहे हो y नहीं, समाकलन तो x के सापेक्ष ही होगा, क्योंकि x में दे रखा था, आपको y का मान रख लेना है। y का मान क्या रखना है, x² रख लेना है, यहाँ रख लीजिए x², फिर 1 है, b का मान है -1/3 dx, y+4 है, y की जगह पे आपको x² रखना है, और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का वर्ग, 1 को लिख सकता हूँ 1 का वर्ग। तो ये एक सूत्र के रूप में बन रहा है, दोनों के दोनों एक ही टाइप का सूत्र बन रहा है। आपको ये वाला तो पता ही होगा कि dx/x² + a² बराबर क्या होता है, 1/a tan 1x/a, यही तो होता है समाकलन इसका। तो यहाँ से हो जाएगा 1/a, a की जगह पर 1 है, tan 1x/a, a की जगह पर 1 है, यहाँ पे आ जाओगे 1/a, a की जगह पर 2 है, tan 1x/a, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, तो ये कुल मिला के हो जाएगा 1/3 tan 1x, और ये हो जाएगा 1/6 tan 1x/2। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। कोई दुविधा कोई दिक्कत हो आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। शानदार क्वेश्चन है, आसान सा प्रश्न भी है। क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन हमारे पास है, देखिए एक ही ऊपर log sin x है ना, तो यहाँ पर क्या है बाबू, cos cube x, और ये है एक ही पावर log sin x dx। तो आप तो जानते ही हैं कि एक ही पावर log x के बराबर होता है, और यहाँ x की जगह पर क्या है, sin x है, तो ये क्या हो जाएगा, cos x की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे अपना आ जाएगा sin x dx।
कॉस एक्स को मानने पे उसका अवकलज यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो मान लेंगे टी नाम दे दो कॉस एक्स को, अवकलज करेंगे डी टी बट्टे टी एक्स। कॉस एक्स का अवकलज होता है माइनस के साइन एक्स, माइनस इधर आ जाएगा, बट्टे का डी एक्स इधर आके गुणे में, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस का डी टी। कॉस एक्स को अपने टी माना है, इसकी जगह पे माइनस, माइनस हमने बाहर ले लिया और यहाँ लग जाएगा डी टी। एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला बन रहा है, लगा दो, पावर एक जुड़ जाती है, वही पावर नीचे आ जाती है। टेंशन खत्म, सी जोड़ देंगे, टी का मान रख दो। टी हमने किसको माना है, कॉस एक्स को। ठीक, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या है, अगर इसको ध्यानपूर्वक लिखा जाए, देखो इसको ढंग से लिखते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, e की पावर log एक्स क्यूब, है ना, और बट्टे में क्या आ जाएगा, एक के बट्टे में आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 4 डी एक्स। यही तो दे रखा है आपको। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ये वाला नियम लगाया। हम जानते हैं कि भैया एन लॉग एम जो होता है, एन लॉग एम जो होता है वो क्या होता है, लॉग एम की पावर एन, जो गुणे में होता है पावर में चला जाता है ना। और हम ये भी जानते हैं, जस्ट अभी मैंने बताया था कि ए की पावर लॉग एक्स एक्स होता है, और यहाँ एक्स की जगह पे क्या है एक्स क्यूब, तो ऊपर बचेगा सिर्फ एक्स क्यूब डी एक्स, नीचे बचेगा 1 प्लस एक्स की पावर 4। नीचे वाले पूरा मानो, उसका प्लस ऊपर मिल रहा है, माना टी मान लिया मैंने 1 प्लस एक्स की पावर 4 को मैंने क्या मान लिया, टी मान लिया। क्या हो जाएगा, देखो अवकलज करेंगे तो डी टी बट्टे डी एक्स, एक का अवकलज 0, ये हो जाएगा 4 एक्स क्यूब, 4 गुणे में जाके बट्टे में आ जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या है, ये मान आपको ऊपर रख देना है, तो जब हम रखेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा समाकलन, एक्स क्यूब डी एक्स की जगह पर डी टी बट्टे 4 रखना है, तो 1 बट्टे 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा डी टी, और इसको अपने क्या माना है, टी माना है, ये हमने रख दिया। अब इसका समाकलन करोगे, डी टी बट्टे टी का समाकलन क्या होता है, लॉग टी। डिविजन खत्म, सी जोड़ देंगे, लास्ट में हम टी का मान रख देंगे, 1 बट्टे 4 लॉग टी, हमारे पास क्या 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस सी। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ये तो हलवा क्वेश्चन है। समाकलन कुछ इस प्रकार से दे रखा है, क्या है हमारे पास, फंक्शन ए एक्स प्लस बी, टोटल की पावर क्या है एन, और यहाँ पर उसका अवकलज है एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स। हमें इसका क्या करना है, समाकलन करना है। अगर हम इसको मानेंगे ना, उसका अवकलज आपको यहाँ दिख रहा होगा, मान लेते हैं, माना टी फंक्शन ए एक्स प्लस बी है, ठीक है ना, तो यहाँ डी एक्स है, एक्स के सापेक्ष अवकलज कर देंगे। कोई फंक्शन है उसका अवकलज क्या होता है, एक बार करने पर एफ डैश लग जाता है, इसका हुआ, अब इसका होगा, ठीक है, एक्स का जो भी गुणज होगा वो गुणे में लग जाएगा। ए एक्स, ए का ए एक्स का अवकलज 1 होता है, और कांस्टेंट का अवकलज 0 होता है, तो क्या हो जाएगा डी टी, यहाँ से एक गुणे में जाके बट्टे में आ जाएगा, तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा डी टी बट्टा ए, यहाँ रखेंगे मान, तो इसको आपने क्या माना, टी माना है, पावर में एन, और इसके जगह पे आ जाएगा डी टी बट्टा ए, कांस्टेंट बाहर ले लिया, एक्स की पावर एन वाला सूत्र लग जाएगा यहाँ पर, तो टी की पावर एन प्लस 1 बट्टे में एन प्लस 1, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे, लास्ट में हमें टी का मान रख देना है। टी हमारे पास कितना है, टी हमारे पास है फंक्शन
ए एक्स प्लस बी, टोटल की पावर क्या है n+1 बट्टे में n+1। आंसर ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाओ। जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर साइन क्यूब एक्स है और यहाँ साइन एक्स प्लस ए है ना, यहाँ पर साइन एक्स प्लस ए है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ध्यान क्या देना होगा, देखिए जो भी इंटीग्रेशन है उसको हम कैसे लिख सकते हैं। ऊपर कुछ है ही नहीं, ऊपर तो सिर्फ डी एक्स है। जो काम हो रहा है वो नीचे हो रहा है, अंडर रूट के अंदर, वो भी। यहाँ अपने पास क्या है, साइन क्यूब एक्स, और यहाँ इसको खोल देंगे, ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसको खोल दिया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाकर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, साइन क्यूब एक्स से अंदर गुणा कर दो। गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4x कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स साइन अल्फा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं ओवनिश निकालूंगा साइन की पावर 4x। ध्यान दीजिए, ठीक, स्टेप पे ध्यान देना। इस स्टेप पे जब मैं अंडर रूट से बाहर निकालूँ, साइन की पावर 4x होगा, अंडर रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, साइन 4 का घात का आधा क्या होता है 2, साइन स्क्वायर एक्स आएगा। ये पूरा बाहर आएगा, यहाँ से क्या बचा, सिर्फ कॉस अल्फा। यहाँ 3 पावर है, हमने निकाला है 4 पावर है ना, ये 4 पावर निकाला है, 3 पावर बाहर आ गया, 1 पावर की कमी हो रही है। 4 बाहर निकाला है, यहाँ तो 3 ही है, तो 1 पावर नहीं है, जो नहीं होता वो बट्टे में आ जाता है। ये हो गया। अब देखिए साइन स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कॉशेक स्क्वायर एक्स, और यहां क्या हो जाएगा, ये अपना कॉस अल्फा, ये अपना साइन अल्फा, और कॉस बट्टा साइन क्या होता है, कॉट एक्स। कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी यहां तक नहीं होगी। अब आप देखोगे नीचे वाला मानने से उसका अवकलज ऊपर मिल रहा है, कैसे हैं, अब देखो। टी हमने मान लिया कॉस अल्फा साइन अल्फा गुणे कॉट एक्स। ठीक है, यहाँ डी एक्स है तो एक्स के सापेक्ष क्या कर दोगे अवकलज। कॉस अल्फा कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा अवकलज। साइन अल्फा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कॉट एक्स का अवकलज क्या होता है, माइनस के कॉशेक स्क्वायर एक्स। ठीक, सो ये माइनस इधर ले आओगे, ये हो जाएगा माइनस का डी टी कॉशेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसके जगह पे ये मान हम रख सकते हैं, रख दो ऊपर, ऊपर आ जाएगा माइनस के डी टी, और इसको आपने क्या माना, टी अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, घात में आधा, तो 1 से कम ज़्यादा होने पे घात ऊपर ले जाते हैं, तो माइनस क्या आधा हो जाएगा। एक्स की पावर एन वाला सूत्र लगा दोगे, n+1 n+1, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे, तो यहाँ बचेगा माइनस का आधा, यहाँ बचेगा प्लस का। एक में से आधा घटाएंगे आधा बचेगा, एक में से आधा घटाएंगे आधा बचेगा। बट्टे वाला उधर ऊपर आके गुणे में आ जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस के 2। टी का मान रख दो, अंडर रूट का 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। टी का मान रख देंगे कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉट एक्स प्लस सी। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, और हाँ, अगर आप सोचोगे कि भैया आंसर मैच हो जाए
ट्राई करके देखोगे आपका आंसर मैच नहीं होगा, ठीक है, आंसर मैच नहीं होगा। इसको और भी सॉल्व किया, थोड़ी सी गलती हमसे हुई है। देखो ये मैंने साइन अल्फा नहीं लिखा है ना, अरे यार ये देखो, ये साइन अल्फा गुणे में इधर बट्टे में आएगा, सब कुछ सही है, बस साइन अल्फा लिखना भूल गया था बट्टे में। यहाँ से मैंने जब ध्यान दिया तो मुझे दिखा यार, छोटी सी गलती है, ठीक है, आप लिख लेना बट्टे में साइन अल्फा आ जाएगा, यहाँ पर साइन अल्फा आएगा, बाकी सब सही है, ठीक। तो ये क्वेश्चन अपना आराम से बन गया। अब आ गए क्वेश्चन नंबर 19 में, क्लियर, क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाते हैं। क्या बोल रहा है, अंडर रूट के अंदर है 1 माइनस रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स, ठीक है। अगर यहाँ सिंपल एक्स होता तो हम एक्स की जगह पे क्या मानते, सिंपल एक्स होता तो 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स होता तो फॉर्मूला बन जाता। तो मैं क्या करूँगा, मान लूँगा कि मैं, अच्छा यहाँ पर अंडर रूट एक्स है ना, तो मैं क्या करूँगा कि अंडर रूट एक्स को मैंने कॉस टी मान लिया, रूट एक्स को मैंने कॉस टी मान लिया, दोनों तरफ वर्ग करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, एक्स बराबर मेरे पास ये हो जाएगा। अब क्लोज कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष क्लोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले पावर सॉल्व होगी 2 सामने आ जाएगा और एक घात कम हो जाती है, अंदर जो भी रहता है उसका ऑफ क्लोज हो जाता है, कॉस टी का ऑफ क्लोज क्या होगा, माइनस के साइन टी, और यहाँ क्या हो जाएगा डी एक्स बट्टे डी टी, ठीक। तो यहाँ तो सिर्फ डी एक्स होगा ना, समाकलन करोगे तो डी एक्स की जगह पे मान रखना है, तो ये हो जाएगा 2 कॉस टी माइनस भी यहाँ ले लोगे साइन टी डी टी डी एक्स, तो डी एक्स की जगह पे ये मान रखना होगा, सारे मान हम ऊपर रख देंगे, ठीक है, सभी मानों को हम ऊपर रख देंगे, तो क्या होगा, अतः समाकलन कुछ इस प्रकार से होगा, देखो अंडर रूट है 1, अंडर रूट एक्स को आपने क्या माना है कॉस टी, और गुणे में क्या है, इस माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ, गुणे में 2 कॉस टी साइन टी डी टी, ये रख दिया डी एक्स की जगह पर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। देखिए अब क्या हो जाएगा, 2 को भी बाहर लेते हैं, कांस्टेंट बाहर आ गया कि 1 माइनस कॉस टी क्या होता है 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, और 1 प्लस कॉस क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2, सूत्र है, यहाँ अपने पास क्या है कॉस टी साइन टी डी टी, 2 से 2 कटा, साइन बट्टा कॉस क्या होता है, साइन बट्टा कॉस क्या होता है 10, देखिए अब और क्या हम कर सकते हैं, इस साइन को हम और तोड़ के लिख सकते हैं, अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो ये आ जाएगा साइन टी बाई 2 और ये आ जाएगा कॉस टी बाई 2, और साइन को मैं तोड़ के लिख सकता हूँ 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, और यहाँ अपना क्या है कॉस टी है डी टी, तो यहाँ से देखोगे कॉस टी बाई 2 से कॉस टी बाई 2 कटा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी, और ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा आपकी बात, ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा माइनस का, और साइन टी बाई 2 गुना साइन टी बाई 2 ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी बाई 2, और गुणे में अपना क्या है कॉस टी डी टी, इसको खोल दीजिए अब, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का फ्लज नहीं होता है, आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 होता है, तो खोल देंगे, तो यहाँ पर अपना हो जाएगा क्या 1 माइनस थीटा की जगह पर टी बाई 2 है, तो ये हो जाएगा कॉस टी अपॉन 2,
ठीक है, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ अपना आ गया माइनस के 2, माइनस 2 से अंदर गुणा करो और समाकलन ले लो अलग अलग, माइनस माइनस प्लस 2, अरे यार कॉस से भी तो गुणा करना चाहिए था, यहाँ पे कॉस आएगा, कॉस टी, कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर टी डी टी। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 बाहर है, कॉस टी का समाकलन क्या होगा, साइन टी, और कॉस स्क्वायर का समाकलन नहीं होता है तो इसको खोलना पड़ेगा, क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, प्लस माइनस का झोल तो नहीं हो रहा हमसे बच्चों, नहीं, कॉस 2 थीटा की जगह पे टी है, कॉस 2 टी अपॉन 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 होता है, बाहर से हमारा टी टी है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ तो ये हो गया, समाकलन इसका ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पे आ जाएगा 1 डी टी और यहाँ आ जाएगा cos 2t dt। क्लियर, सो यहाँ देखिए dt का समाकलन t और cos 2 थीटा का समाकलन क्या होगा, sin 2t, t का जो भी गुणज होता है वो बट्टे में आ जाता है, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, लास्ट में t के जगह पे मान रखना है, देखिए हमें मान भी रखना है ना, कॉस टी था हमारे पास, तो इसको देखो चेंज करना पड़ेगा, साइन को लिख सकता हूँ मैं अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, ये तो नॉर्मल टी है, साइन 2t को लिख सकता हूँ मैं 2 साइन टी कॉस टी, साइन 2 थीटा का फॉर्मूले से खोल दिया इसको मैंने, कॉस टी का मान अंडर रूट एक्स है, यहाँ अंडर रूट एक्स रखेंगे और वर्क करने पे सिंपल एक्स आ जाएगा, है ना। फिर देखो टी की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस इधर आकर कॉस इनवर्स रूट एक्स, और इस 2 से ये 2 कैंसिल, कॉस टी की जगह पे क्या आ जाएगा रूट एक्स, और साइन टी की जगह पे क्या आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, जैसे यहाँ पे लिखा था ना ये मान, ये आ जाएगा, इंटीग्रेशन खत्म, प्लस सी। प्रश्न आपको उस x में दिया गया तो उत्तर भी आप x में ही छोड़ोगे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखो शानदार क्वेश्चन है, यहाँ पर cos 2x है, यहाँ पर sin 2, गुणे में e की पावर x आ रहा है, तो जब e की पावर x आ रहा है तो ये आपको कुछ हिंट भी दे रहा है, ठीक है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, सो आप कैसे लिख सकते हैं इसको, 2 sin 2x को मैं खोल सकता हूँ 2 sin x गुणा cos x, और 1 प्लस cos 2x किसके बराबर होता है, सूत्र है 2 cos स्क्वायर x के बराबर होता है, सारा फॉर्मूला है और कुछ तो है नहीं, गुणे में अपने पास क्या है e की पावर x dx, ओके, ये चीज़ है अपने पास। तो अगर आप देखेंगे ऊपर से अपना 2 उभयनिष्ठ आ रहा है, निकालो 2 उभयनिष्ठ, 2 एक कम 2, 2 बाहर आ गया, यहाँ पर अपना sin x cos x बट्टे में है अपना 2 cos स्क्वायर x की पावर x dx, 2 से 2 कटा, ठीक। अब मैं अलग अलग बट्टा ले लूँगा, एक के बट्टे में cos स्क्वायर x sin x बट्टा cos x, तो देखो यहां से cos x कटा, तो इसको ढंग से लिख देते हैं, एक पावर x, साइन बट्टा cos क्या होता है tan x, एक बट्टा cos क्या होता है sec स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दो sec स्क्वायर x dx। आपको मैंने एक प्रमेय पढ़ा रखा है और आपने पढ़ा भी हुआ होगा कि जब भी e की पावर x दिखता है समाकलन में, कोई फलन हो और उसका पूरा का पूरा अवकलन यहाँ पर उपस्थित हो उसके साथ प्लस में, तो उसका समाकलन क्या होता है, e की पावर x फंक्शन x प्लस सी,
तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, ये फलन है 10x और ये उसका अवकलज है प्लस में। 10x का अवकलज क्या होता है? sec स्क्वायर x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? e की पावर x फंक्शन x प्लस c। तो फंक्शन x क्या है हमारे पास? 10x। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा? उत्तर। कोई भी डाउट हो आप दोबारा देख सकते हैं।